हर बार जब तुम बोलते हो बस 5 मिनट इंस्टाग्राम और 2 घंटे बाद रियलिटी हिट करती है, तो प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है, तुम सिर्फ उस डिसीजन को फॉलो कर रहे होते हो। और सबसे डेंजरस बात, जिस एडिक्शन को तुम कंट्रोल समझ रहे हो, एक्चुअली वही एडिक्शन तुम्हें कंट्रोल कर रही है। आज अगर तुमने ये साइकिल नहीं समझी, तो शायद अगले 5 साल इसे लूप में निकल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा ब्रेन बार बार डिस्ट्रैक्शन, जंक फूड, रील्स, गेमिंग या पॉर्न की तरफ क्यों भागता है और उस लूप को ब्रेक कैसे किया जाता है। लेकिन एक चीज, सिर्फ डोपामिन समझ लेना इनफ नहीं है। एक हिडन ट्रिगर है जो तुम्हें हर बार वापस एडिक्शन की तरफ खींच लेता है। और जब तक तुम उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक डिसिप्लिन से मोटिवेशन का टेम्पररी वर्जन बन के रह जाएगा। उस सीक्रेट पर हम वीडियो के एंड में आएंगे। पॉइंट नंबर 1, योर ब्रेन हेट्स एफर्ट। तुम्हारा ब्रेन लेजी नहीं है, बस एफिशिएंट है। उसका काम है कम से कम एनर्जी यूज करके सरवाइव करना। इसीलिए अगर एक साइड पर बुक्स है और उसी साइड पर एंडलेस रील्स, ब्रेन नेचुरली इजी रिवॉर्ड चूज करेगा। क्यों? क्योंकि रील्स में इंस्टेंट नोवेल्टी है, हर स्वाइप एक नया सरप्राइज, और ब्रेन सरप्राइजेस को इग्नोर नहीं करता। इसीलिए तुम सिर्फ एक रील से शुरू करते हो और पता भी नहीं चलता कब 200 रील्स देख ली। प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम है। इसीलिए जितना इजी रिवॉर्ड होगा, उतना डिफिकल्ट रियल वर्क लगेगा। पॉइंट नंबर 2, द हैबिट लूप। हर एडिक्शन एक पैटर्न फॉलो करती है। क्यू, क्रेविंग, एक्शन, रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोर हुए, एक क्यू था, ब्रेन ने बोला फोन उठाओ, क्रेविंग थी, तुमने इंस्टाग्राम ओपन किया, ये एक्शन था, थोड़ी एक्साइटमेंट मिली, ये रिवॉर्ड। बस ब्रेन ने इसी रूट को मेमोरी में सेव कर लिया है। अगली बार जब बोर्डम आएगा तो ब्रेन बिना परमिशन के वही शॉर्टकट यूज करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह हैबिट्स बनती है और इसी तरह एडिक्शन भी। बट अगर हैबिट बन सकती है तो बदली भी जा सकती है। इसीलिए पॉइंट नंबर 3, डोपामिन का रियल गेम। लोग बोलते हैं डोपामिन खराब है। नहीं, डोपामिन एनिमी नहीं है। डोपामिन एक सिग्नल जो ब्रेन को बोलता है ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसे दोबारा करना। अगर तुम रोज जंक फूड खाओगे, ब्रेन उसको इम्पोर्टेंट मार्क करेगा। अगर तुम रोज रील्स देखोगे, ब्रेन उसको प्रायोरिटी देगा। और अगर तुम रोज वर्कआउट या स्टडी कंप्लीट करोगे, तो धीरे धीरे वही एक्टिविटीज भी रिवॉर्डिंग लगने लगेंगे। डिफरेंस सिर्फ रेपिटेशन का है। ब्रेन उसी डायरेक्शन में चेंज होता है जिस डायरेक्शन में तुम उसको बार बार भेजते हो। पॉइंट नंबर 4, व्हाई विल पावर फेल्स। यही रीजन है कि सिर्फ मोटिवेशन से एडिक्शन नहीं छूटते। सुबह मोटिवेशन हाई होती, शाम तक डिसीजन फटीग आ जाता है और ब्रेन इजीएस्ट ऑप्शन चूज करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग खुद पर ट्रस्ट कम और सिस्टम्स पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। फोन दूर, नोटिफिकेशन ऑफ, स्टडी टेबल क्लीन, हेल्थी फूड विजिबल, एनवायरनमेंट बदलो, डिसीजन ऑटोमेटिकली बदलने लगे। जस्ट लाइक अनु को जी कभी अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। इमोशंस से नहीं, सिस्टम से गेम जीतता है। रियल डिसिप्लिन भी वही है। और तुम सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो, तो कमेंट्स में से एक ही लाइन लिखो, आई कंट्रोल माई माइंड। ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन के लिए कमिटमेंट है। और जब भी वीकनेस फील हो, इस कमेंट को दोबारा पढ़ना। पॉइंट नंबर 5, द हिडन कॉस्ट। एडिक्शन सिर्फ टाइम नहीं लेती, वो तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर देती है। हर बार जब तुम प्रॉमिस तोड़ते हो, ब्रेन एक मैसेज रिसीव करता है, मैं अपनी बात पर टिक नहीं सकता। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है, और फिर लोग बोलते हैं मुझमें डिसिप्लिन ही नहीं है। रियलिटी, डिसिप्लिन कभी मिसिंग नहीं था, ट्रस्ट मिसिंग था। ट्रस्ट जो तुमने खुद के साथ तोड़ दी। इसीलिए हर छोटी विक्ट्री इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 10 मिनट पढ़ना हो, 5 पुशअप्स हो, एक डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना हो। ये छोटी विंस ब्रेन को एक नई आइडेंटिटी सिखाती है। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जिसका प्रॉमिस मैंने बिगिनिंग में किया था। एडिक्शन का सबसे बड़ा ट्रिगर ना डोपामिन है, ना फोन, ना सोशल मीडिया। सबसे बड़ा ट्रिगर है एस्केप। जब तुम स्ट्रेस से भागते हो, लोनलीनेस से भागते हो, फेलियर से भागते हो, या अनकंफर्टेबल इमोशंस से भागते हो, ब्रेन एक शॉर्टकट ढूंढता है और वही शॉर्टकट एडिक्शन बन जाता है। इसीलिए अगर सिर्फ ऐप डिलीट करोगे लेकिन पेन को फेस नहीं करोगे, तो ब्रेन कोई नया एडिक्शन ढूंढ लेगा। रील्स की जगह गेमिंग, गेमिंग की जगह ब्रिंज वॉचिंग की जगह कुछ और। प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम एस्केप होता है। और जिस दिन तुम डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीख गए, उस दिन एडिक्शन की पावर आधी खत्म हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ वही रिपीट करता है जो तुम उसे रोज सिखाते हो। हर चॉइस एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम फ्यूचर में बनोगे। आज तुम डिस्ट्रैक्शन को वोट दोगे, डिसिप्लिन को, ये डिसाइड करेगा 1 साल बाद तुम वही इंसान होगे, कम्प्लीटली अलग। चॉइस आज भी तुम्हारे हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।